नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि 4 दिसंबर शनिवार के दिन जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है उस पर आप किस प्रकार से कर सकते हैं वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। जब आप ये विधि करो उस दिन आपको मांस मदिरा से दूर रहना है। इन बातों का ख्याल रखें। मित्रों, इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 दिन शनिवार को लगेगा। इस दिन मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर की सुबह 10:59 पर शुरू होगा, यानी 11 बजे शुरू होगा और दोपहर 3:07 पर समाप्त हो जाएगा। ये अपने भारतवर्ष में नहीं देखा जाएगा, इसलिए सूतक काल मान्य नहीं होगा। पर सूर्य ग्रहण के इस समय में 11 से 3 बजे के बीच अपने को ये वशीकरण की क्रिया करनी है। जैसा हमने बताया है वैसा आपको करना है। सूर्य की ऐसी रश्मियां धरती पर पड़ती हैं जो नॉर्मल दिनों में नहीं पड़ती हैं। उन रश्मियां का अपने को फायदा उठाना है। तो जैसा आपको बताया है वैसे करें। हमारी गारंटी है, अगर आपने ये विधि कर ली तो आपको जीवन भर के लिए वशीकरण की प्राप्ति हो जाएगी, अपने प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, उसे भी आपके लिए रोना पड़ेगा और आपके लिए तड़प उठेगा। आकर्षण इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपके भी समझ में नहीं आएगा कि इतना जल्दी इतना ताकतवर वशीकरण कैसे हो सकता है। किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता आपको जीवन में कभी नहीं पड़ेगी। एक बार यह विधि करने के पश्चात कभी किसी तांत्रिक की या फिर ऐसे उपाय करने की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। तो जैसे बताया है वैसे करें, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर सामग्री देख पा रहे हो, आपको एक तांबे का पात्र लेना है। वो गिलास हो सकता है, इस प्रकार से छोटी जो अपन इसको पूजा सामग्री में यूज करते हैं, छोटा कलश हो सकता है। और इसको आपको मौली की सहायता से, जो लाल कपड़ा आपने देखा है उस प्रकार से लाल कपड़े से चारों ओर से इसे मौली की सहायता से बांध लेना है। तांबे का पात्र होना चाहिए। जल आप जो साधारण घर में यूज करते हो पीने के लिए, वो जल आपको इसमें लेना है और लाल कपड़े को इसके चारों ओर लपेट देना है। और मौली की सहायता से, जो पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली मौली होती है जिसको कलावा भी बोला जाता है, उससे आपको इस लाल कपड़े को अच्छे तरीके से इस पात्र के, तांबे के पात्र के चारों ओर लपेट देना है। पात्र किसी भी प्रकार का हो सकता है। हमने छोटा कलश इस्तेमाल किया है, आप गिलास भी ले सकते हो, आप कोई बड़ा कलश भी ले सकते हो। तो जिस प्रकार से बताया गया है उसी प्रकार से आपको इसे तैयार करना है। और इसमें आपको साधारण जल, जो आप पानी पीने के इस्तेमाल में लेते हो घर में, वो जल आपको इसमें भर लेना है। और 4 दिसंबर 2021 शनिवार अमावस्या के दिन 11 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे के अंदर अंदर आपको इसे सिद्ध करना है। हालांकि सूर्य ग्रहण 3 बजे तक रहेगा। 3 बजे तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव धरती पर रहेगा, पर अपने को 1 घंटे के अंदर ही इस चीज को अभिमंत्रित करना है। बाकी जो रश्मियां है उसका इस्तेमाल अपने को 3 बजे तक करना है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार से यह विधि 3 बजे तक चलेगी। 1 घंटे के भीतर भीतर अपने को इसे अभिमंत्रित करना है। 11 बजे आप इसे तैयार करें, ग्रहण काल में ही आपको इसे तैयार करना है और फिर आपको इसे अभिमंत्रित करना है। तो आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है, कपड़ा बिछाकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और मन के साथ आपको ये जो आपने तत्का तैयार किया है, जो सामग्री तैयार की है, इसको सीधे हाथ में रख लेना है। किसी का नाम नहीं लेना, कोई आपको किसी को अंतर्ध्यान नहीं करना। जैसे हमने बताया है, आपको सिर्फ इसे सिंपल तरीके से मंत्र से अभिमंत्रित करना है। कोई अंतर्ध्यान वाली क्रिया नहीं है, कोई आपको नाम नहीं लेना, कोई फोटो का इस्तेमाल नहीं करना। आपको इसमें एक ज्योतिषीय मंत्र बोलना है जो वशीकरण के लिए तैयार किया गया है तंत्र विद्या के साथ मिलाकर। बहुत ही ताकतवर मंत्र है, सूर्य का बीज मंत्र है और उससे हम जो रश्मियां है सूर्य की, उसको वशीकरण के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपको इसे सीधे हाथ में ले लेना है। ग्रहण वाले दिन 11 से 12 के बीच, 12 बजे के बाद यह नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। 12 बजे के बाद अलग प्रक्रिया शुरू होगी। तो 11 से 12 के बीच में ही आपको इसे अभिमंत्रित करना है। 1 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे पंडित जी हम जॉब पर जाते हैं, हमारा ये काम होता है, हमारा वो काम होता है। तो वो काम आपको रोज करने हैं, कमाई आपको रोज करनी है, जॉब पर आपको रोज जाना है, पर यह मौका बार बार नहीं आता है।
तो आपको मंत्र बोलना है सीधे हाथ में लेकर, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। सूर्य का बीज मंत्र है, मंत्र की पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। मंत्र का उच्चारण एकदम आपको सही करना है, क्योंकि मंत्र का उच्चारण सही करोगे तभी वो सफलता मिलेगी जो अपन चाहते हैं। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। ये मंत्र अपने को 108 बार बोलना है। एक माला इस मंत्र की जपनी है, ज्यादा नहीं बोलना है। सिर्फ एक माला आपको, चाहे आप माला की सहायता से करो, चाहे आप अपने अंगुलियों पर गिनकर करो, किसी भी प्रकार से आपको 108 मंत्र का जप करना है। मंत्र की काउंटिंग सही होनी चाहिए, 107 भी नहीं होने चाहिए, 109 भी नहीं होने चाहिए। पूरी एक माला आपको तैयार करनी है, क्योंकि अगर आपने 107 बार मंत्र बोला तो माला अधूरी रह जाएगी, और 109 बार बोला तो दूसरी माला शुरू हो जाएगी। तो आपको 108 बार इस मंत्र को ध्यान से काउंटिंग करके बोलना है और एक माला कंप्लीट करनी है। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मंत्र थोड़ा कठिन है, पहले इसे याद करें। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है, पहले इसे अच्छे तरीके से रटें, पहले इसे अच्छे तरीके से याद करें, उसके बाद ही विधि में इस्तेमाल करें। मंत्र दोबारा सुनिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय सम्मोहन सफल कुरु नमः। यह मंत्र आपको 108 बार बोल लेना है। एक माला इसकी अच्छे से कंप्लीट कर लेनी है। मंत्र का उच्चारण सही कीजिएगा। उसके पश्चात अब सही अपना जो बाद का काम है वो शुरू होता है। जैसे ही आप इसे अभिमंत्रित करो, वैसे ही आपको इसे खुले स्थान पर बिना ढक्कन लगाए ऐसे ही खुला, जिस प्रकार से यह अभी है, इसी प्रकार से आपको या तो अपने घर की छत पे या आप अपने सुविधा अनुसार कहीं पर भी खुले स्थान में से रख सकते हो। शहरों में फ्लैट सिस्टम होते हैं जहां पर छत पर आप ये नहीं रख पाओगे, तो आप अपनी बालकनी में इसे रख सकते हो, या किसी भी खुली स्थान पर जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा इस पर पड़े। ढक्कन नहीं लगाना है, किसी भी चीज से आपको इसे ढकना नहीं है। जो सूर्य की रश्मियां हैं वो इसके अंदर जानी चाहिए, इस जल के अंदर जानी चाहिए। और ये जो तांबे का पात्र है, तांबे के ऊपर सूर्य का आधिपत्य होता है और लाल कलर पे भी सूर्य का आधिपत्य होता है। इसीलिए सूर्य की जो रश्मियां है वो केंद्रित करने में बहुत ही ज्यादा फायदा अपने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा ताकतवर तरीके से जो सूर्य की ग्रहण रश्मियां हैं वो इसमें समायोजित होंगी। इसीलिए आपसे ये उपाय करवाया जा रहा है। तो आपको इसे खुले स्थान पर रख देना है दोपहर 3 बजे तक, जब तक सूर्य ग्रहण चले। 3:07 तक सूर्य ग्रहण चलेगा। आप इसे 3:30 बजे तक खुले स्थान पर रख दीजिए। कोई ढक्कन नहीं लगाना है, सूर्य के सीधे संपर्क में आपको इसे रखना है अभिमंत्रित करने के बाद। जैसे ही आप इसे अभिमंत्रित करके रख दो, बाद में आप अपने किसी भी काम में लग सकते हो। ऐसा नहीं है कि 3 बजे तक आपको भी वहीं पर बैठा रहना है। जैसे आप अभिमंत्रित करो, इसे सीधे आपको खुले स्थान पर रखना है और बाद में आप कहीं पर भी जा सकते हो। 3:30 बजे तक आपको इसे रखना है। उसके पश्चात ये जो जल है ये अभिमंत्रित हो चुका होगा। जिस भी व्यक्ति का वशीकरण आप कर रहे हो, अपने प्रेमी का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, जिसको भी आप जीवन भर के लिए अपना बनाना चाहते हो, जिसके भी मन में आप आकर्षण लाना चाहते हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सा ये जल पिला देना। किसी और व्यक्ति को ये नहीं पिलाना, न आपको स्वयं पीना, क्योंकि इसमें ग्रहण रश्मियां हैं। वशीकरण की ग्रहण रश्मियां हैं जो अपन ने किसी की भी आइडेंटिटी से नहीं बनाई है, न किसी का नाम लिया है, सिर्फ इसे वशीकरण के मंत्र से अभिमंत्रित किया है। तो अब आपको सामने वाले को इसे पिलाना है जिसका वशीकरण करना चाहते हो। चाहे वो इसका एक घूंट ही क्यों ना ले, पूरा पिए तो बहुत अच्छा है, एक घूंट लेगा तो भी वही असर करेगा। और जैसे ही वो व्यक्ति इसका एक घूंट लेगा या फिर इस पानी को पिएगा, वैसे ही वो व्यक्ति पूरी तरीके से आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाएगा। इतना पावरफुल वशीकरण है। खिलाया पिलाया जो विधि होती है वो वैसे ही बहुत पावरफुल होती है। ये तो ग्रहण रश्मियां इसके शरीर में जाएंगी तो उससे दुगना ज्यादा असर होगा, क्योंकि खिलाया पिलाया जो विधि होती है उसमें सीधा शरीर से जाकर असर होता है और बहुत ही तीव्र, बहुत तेज गति से असर होता है।
तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे ही वो इस जल को ग्रहण करेंगे, इस जल को पिएंगे, उसके 1 घंटे के भीतर भीतर असर चालू हो जाएगा और आपको सामने से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये आप ग्रहण वाले दिन भी पिला सकते हो और अगर उस दिन आपको मौका ना मिले तो आप अगले दिन भी पिला सकते हो। ध्यान रखिएगा, ज्यादा दिन इसमें नहीं जाने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने 4 दिसंबर को इसे अभिमंत्रित किया और आप 10 दिसंबर को सामने वाले को पिला रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। 4 दिसंबर को आप करके 5 दिसंबर को भी पिला सकते हो, 6 दिसंबर को भी पिला सकते हो, फिर उसका असर खत्म हो जाएगा। जो रश्मियां अपन ने बनाई है उसका असर, वो रश्मियां टूट जाएंगी और फिर उसका फल अपने को नहीं मिल पाएगा। तो 2 दिन के भीतर भीतर आप उसे पिला देना और जैसे ही सामने वाला पिएगा, जैसे ही ये पानी का घूंट उसके शरीर में उतरेगा, वैसे ही आपका प्रेम उसके शरीर में उतर जाएगा और जीवन भर के लिए वो आपका गुलाम बनकर रहेगा। जिस प्रकार से आप रोते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो आपके लिए रोने लगेगा, तड़पने लगेगा, आपकी याद आने लगेगी, आपके बारे में सोचने लगेगा, आपके लिए तड़प उठेगा। जितना प्रेम आप उससे करते हो उससे ज्यादा प्रेम आपको वो सामने से देने वाला है। तो 4 दिसंबर को याद रखिएगा, टाइम ना निकल जाए, 1 घंटे के भीतर भीतर आपको ये पूजा विधि करनी है और दोपहर तक आपको इसे खुले स्थान पर रखना है और उसके बाद सामने वाले को पानी पिला देना है। उसके बाद वो जीवन भर के लिए आपको अपना प्रेम पिलाएगा। इतना ताकतवर वशीकरण है। और ये ध्यान रखना, जब ये काम पूरा हो जाए, आप सामने वाले को पानी ये पिला दो, तो उसके पश्चात आपको बचा हुआ पानी और ये जो तांबे का जो कलश आपने जो भी पात्र लिया है, इसको ऐसे का ऐसा पीपल के पेड़ की जड़ों में आपको गाड़ देना। इसे इस्तेमाल नहीं करना, न घर में रखना है। जैसा बचा है वैसे ही आपको इसे पीपल की पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर आपको इसे गाड़ देना है। खुले में भी नहीं रखना है वहां पर, क्योंकि अभिमंत्रित चीजें हैं, ये नुकसान करती हैं अगर अपन इसे यूज करते हैं या कोई और इसे यूज करेगा तो ये थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। बाकी आप ये विधि करें, जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हो तो हमें बेझिझक संपर्क करें। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता है, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं, साथ ही उसका समाधान भी आपको बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।